हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम डिबेंचर रिडम्पशन पे बात करने जा रहे हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, बैंक ऑफ इंडिया इशूड 7,007% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 each at a premium of 5% on 1st April 2014 and redeemed on 31st March 2020। 14 में इशू किया गया है और रिडम्पशन कब किया जाएगा? 31st मार्च को किया जाएगा। रिडम्पशन पे कुछ भी नहीं मेंशन होने का मतलब है कि आपके एट पार रिडम्पशन होगा। हमको जर्नल एंट्री पास करनी है इन द बुक्स ऑफ बैंक ऑफ इंडिया BOI फॉर इशू एंड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। बट क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि बैंक ऑफ इंडिया, मैंने आपको बताया है कि एक्सेप्शन मिलेगा डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व को मेंटेन करने और डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट को बनाने के सेंस में, क्योंकि कोई भी फाइनेंसिंग ऑर्गेनाइजेशन जो RBI के गवर्निंग में काम कर रहा हो उसको DRR और DRI की वर्किंग करने की जरूरत नहीं है। ये आपको सेबी के एक्सेप्शन है, जो मैं पहले भी बता चुका हूं और एक प्रैक्टिकल वीडियो में भी ये बात कंसल्ट की थी मैंने। तो स्टार्ट करते हैं। हमने जर्नल एंट्रीज करना है और हमने लिखा जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ BOI, इट मींस बैंक ऑफ इंडिया। पहले हम इशू की एंट्री करेंगे और इशू हमने किया है 1 अप्रैल 2014 को एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। हमने लिखा बैंक अकाउंट DR to 7% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। 7,000 डिबेंचर्स थे ₹100 वाले, जिसे 5% प्रीमियम पे बोला गया है, तो 105 रुपए के रेट से इशू होगा और हमको पैसा मिलेगा 7,35,000। और नरेशन में हम लिख देंगे डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। इसके बाद ड्यू किया जाएगा, सेम डेट पे हम ड्यू करेंगे और आपको पता है कि जितने से यहाँ क्रेडिट हो उतने से यहाँ डेबिट होता है। और हमने लिखा डिबेंचर 7% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट DR लिखा आपने 7,35,000 टू 7% डिबेंचर्स अकाउंट, जो फेस वैल्यू से दिखा जाएगा 7,000 into 100 टू सिक्योरिटी प्रीमियम, क्योंकि प्रीमियम जब हमने इशू किया था हमको 5% प्रीमियम था, वो हमारे लिए गेन होगा 7,000 into 5 35,000। और नरेशन में हम लिखेंगे डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी ड्यू। फिर हम रिडम्पशन हमको करना है 31 मार्च 2020 को। क्या है कंडीशन? पहले ड्यू की जाती है और क्योंकि हमको कहीं पे प्रीमियम या डिस्काउंट की बात कही नहीं है तो हमें मान के चलेंगे कि हमने एट पार किया है। और हम लिखेंगे सबसे पहले 7% डिबेंचर्स अकाउंट DR, जो फेस वैल्यू से लिखा गया 7 लाख रुपीज, टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट 7 लाख हो जाएगा। और नरेशन हम लिखेंगे अमाउंट ड्यू फॉर द पेमेंट ऑफ डिबेंचर होल्डर्स। और इसके बाद हमको डिबेंचर होल्डर्स को पेमेंट करना है, पैसा जाएगा और हमारे डिबेंचर होल्डर्स पाएंगे। और हम एंट्री करेंगे डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट DR टू बैंक अकाउंट 7 लाख रुपीज। और नरेशन लिखी जाएगी अमाउंट पेड टू डिबेंचर होल्डर्स एट पार। मैंने सेबी की गाइडलाइन को आपकी जानकारी के लिए और याद मेमोराइज कराने के लिए मैंने यहां लिख दिया हुआ है। एज पर सेबी गाइडलाइंस, नो नीड टू क्रिएट DRR इन केस ऑफ बैंकिंग, फाइनेंसिंग कंपनी एंड हाउसिंग फाइनेंस कंपनी रजिस्टर्ड विथ नेशनल हाउसिंग बैंक। मतलब बैंकिंग और फाइनेंसिंग कंपनी जो RBI की गवर्निंग में हो और हाउसिंग फाइनेंसिंग कंपनी जो नेशनल हाउसिंग बैंक की गवर्निंग में काम कर रही हो, उसको DRR और DRI पे वर्क करने की जरूरत नहीं होती है। ये आपको याद होना चाहिए, ये आपको कंफ्यूज कॉन्सेप्ट कर सकता है कि जब आपकी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन कंपनी होगी तो आपको DRR और DRI वर्किंग जो सेबी की गाइडलाइन है वो फुलफिल करने की जरूरत नहीं है। एक क्वेश्चन मैं आपको और समझा रहा हूं ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट DRR का और डिबेंचर रिडम्पशन का आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि एस लिमिटेड इशूड 42,000 7% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 each। इशू कब किया है? ऑन 1 अप्रैल 13 को। और रिडम्पशन जो होगा एट अ प्रीमियम ऑफ 8%। इशू एट पार होगा और रिडम्पशन हम जो करेंगे 31 मार्च 17 को एट अ प्रीमियम ऑफ 8%। कंपनी ने DRR बनाने का जजमेंट कब लिया? 31 मार्च 16 को।
क्वेश्चन में अगर ये लाइन ना लिखी होती तो भी हम ये काम करते, क्योंकि सेबी की गाइडलाइन कहती है कि जिस डेट को आपको रिडम्पशन करना है उससे पहले फाइनेंशियल ईयर जो क्लोज हो रहा हो उसकी एंडिंग डेट पर हमारे पास डीआरआर आ जाना चाहिए। पहले से कोई डीआरआर की फंडिंग दी नहीं है, इसलिए हमको इस डेट पे डीआरआर बनाना ही पड़ता। ये लाइन ना लिखी होती तो भी हम काम करते। इसके अलावा कंपनी ने इन्वेस्टमेंट जो किया है रिक्वायर्ड, जो भी लॉ के अकॉर्डिंग 15% का नॉर्म्स है, वो फाइनेंसिंग कंपनी में किया है और वो किया गया है 1 अप्रैल 2016 को किया गया है। स्पेशली मेंशन है, अगर 1 अप्रैल की लाइन ना लिखी होती तो हम 31 मार्च 17 जिस डेट को रिडम्पशन करना उससे पहले 30 अप्रैल जो डेट आती है उस डेट तक हमको इन्वेस्टमेंट करना होता है, क्योंकि इसने पहले कर लिया है तो पहले की डेट मानी जाएगी। और जो इन्वेस्टमेंट किया गया है वो 10% की रेट से किया गया है और इस पे टीडीएस भी कंपनी काटेगी 10% दिया हुआ है। हमको जर्नल एंट्रीज फॉर द इशू एंड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर करना है। तो हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमको क्या करना होगा, इशू की एंट्री करनी होगी और पहले मेंशन करेंगे जर्नल एंट्री किसके आप बना रहे हैं। हमने लिखा जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ एस लिमिटेड। अब हम इशू की एंट्री करेंगे। इशू की एंट्री में सबसे पहले रिसीप्ट की एंट्री की जाती है और हमने लिखा बैंक अकाउंट दिया 42,000 डिबेंचर्स 100 रुपीज ईच के थे और एट पार इशू हो रहे हैं तो 42 लाख। 7% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 42 लाख से। और हमारी नरेशन होगी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी रिसीप्ट। इसके बाद हमको क्या करना होगा, ड्यू करना होगा और जो अमाउंट यहाँ पे क्रेडिट में आती है वही यहाँ पे डेबिट लिखी जाएगी। हमने लिखा 7% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डीआर 42 लाख से। हम आपको एट पार ले रहे हैं और आपसे पेमेंट जो कर रहे हैं एट अ प्रीमियम कर रहे हैं, तो मेरा लॉस होगा और लॉस के लिए हम क्या करते हैं, डेबिट में लिखते हैं। हमने लिखा लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डीआर, फिगर अभी हम फिल नहीं कर रहे हैं वो बाद में आ जाएगी। 7% डिबेंचर्स अकाउंट जो फेस वैल्यू है हमारी 42 लाख की। टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, क्योंकि हम रिडम्पशन जो कर रहे हैं वो प्रीमियम पे कर रहे हैं, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट 42 लाख का 8% होगा 3,36,000 और इधर का टोटल में से इधर सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आपकी लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर में आ जाएगा 3,36,000। जब हम नरेशन लिखेंगे डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी ड्यू। फिर क्या करना होगा, जिस डेट को रिडम्पशन कर रहे हैं उससे पहले की डेट पर हमारे इससे पहले की फाइनेंशियल ईयर की एंडिंग डेट पर डीआरआर हो जाना चाहिए। यहाँ पे स्पेशली क्योंकि डेट भी दिया हुआ था, हमने लिखा 31 मार्च 2016। 25% अमाउंट का डीआरआर होना चाहिए और पहले से कुछ भी है नहीं तो पूरा पूरा अभी बनाना होगा और हम लिखेंगे पीएल अकाउंट डीआर टू डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट 42 लाख का 25% होगा 10,50,000 और हम लिखेंगे ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट एज पर सेबी गाइडलाइन। फिर क्या किया गया है, डीआरआई जो जिस डेट को रिडम्पशन करना है उससे पहले की 30 अप्रैल तक हो जाना चाहिए। यहाँ पे 30 अप्रैल से पहले ही 1 अप्रैल को कर लिया गया है, तो जिस डेट को किया गया उस डेट को हम मानेंगे। हमने लिखा है 1 अप्रैल 2016 को डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डीआर टू बैंक अकाउंट को जब हम इन्वेस्ट करेंगे तो इन्वेस्टमेंट आएगा और पैसे जाएंगे। 15% का इन्वेस्टमेंट करने का सेबी की गाइडलाइन है तो 42 लाख का 15% होगा 6,30,000 और हम नरेशन में लिख दे रहे हैं अमाउंट इन्वेस्टेड इन डीआरआई एज पर सेबी गाइडलाइन। इसके बाद एक सेबी गाइडलाइन हमको और फुलफिल करनी पड़ती है, जिस डेट को आप रिडम्पशन कर रहे हैं उससे पहले ही आप अपने इन्वेस्टमेंट को इन कैश कर लेना चाहिए। तो इन कैश करेंगे तो पैसा आएगा, फिगर की फिलिंग हम बाद में करेंगे। टू डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट हमारे पास से डिबेंचर इन्वेस्टमेंट जाएगा 6,30,000 का, क्योंकि हमने इसको इन्वेस्ट किया था 10% की रेट से किया था और इन्वेस्टमेंट जो हुआ था आपका किस डेट को हुआ था, 1 अप्रैल को हुआ था। अप्रैल से लेके मार्च तक की जो हम बात कर रहे हैं तो पूरे क्या हो गया, जो भी इंटरेस्ट आएगा उसमें 10% टीडीएस काटने के बाद आपकी फिगर क्या होगी, ये हो जाएगी। और इधर का टोटल इसको ऐड ऑन करके हमने यहाँ पे फिगर फिल कर दी है। इसके बाद
हमको क्या करना होगा, डिबेंचर जो रिडम्पशन करना है उसको पहले हम ड्यू करेंगे, और जब हम ड्यू करेंगे तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, 7% डिबेंचर्स अकाउंट ईयर, जो 42 लाख फेस वैल्यू के थे, और क्योंकि डिबेंचर हमेशा फेस वैल्यू से लिखा जाता है हमने लिख दिया। टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट ईयर, क्योंकि हमको प्रीमियम पे पैसा देना है, मेरा नुकसान एक तरह से है 3,36,000। टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट कंसोलिडेट फिगर 45,36,000 से यहाँ पे रिकॉर्ड की गई है, और नरेशन हम लिखेंगे अमाउंट ड्यू टू डिबेंचर होल्डर्स ऑन रिडम्पशन। इसके बाद क्या किया जाएगा, डिबेंचर होल्डर्स को हम पैसा देंगे, जो पैसा देंगे तो क्या होगा, पैसा जाएगा और डिबेंचर होल्डर पाएंगे। डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट ईयर टू बैंक अकाउंट 45,36,000 का ड्यूज बना था, तो उसको पेमेंट कर दिया, और नरेशन में लिख रहे हैं अमाउंट पे टू डिबेंचर होल्डर्स। फिर से भी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग जो डीआरआर में फंडिंग होती है रिडम्पशन करने के बाद उसे जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया जाता है। हमने लिखा डीआरआर अकाउंट ईयर डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट ईयर टू जनरल रिजर्व अकाउंट 10,50,000 से, और नरेशन लिखेंगे ट्रांसफर टू डीआरआर ऑन रिडम्पशन ऑफ ऑल द डिबेंचर्स। और सबसे लास्ट में जब हम अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे तो जो इंटरेस्ट की अमाउंट हमको रियलाइज हुई है उसे पीएल में ट्रांसफर करना होगा, और हम लिखेंगे इंटरेस्ट अकाउंट डीआर टू पीएल अकाउंट 51,975 से, और नरेशन में आएगा ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। होपफुली आपको डिबेंचर रिडम्पशन का ये टीडीएस बेस्ड क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा।